Hey guys, Good evening, sir. good Good evening. evening, sir. Okay, so guys, आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं। मतलब टेस्ट इफेक्ट है ये भी है। कल बोल दिया था इसलिए कोई नहीं आया। मजबूर कर रहे हो मुझे, क्या किया जाए। ये तो सर आप बिना बताए ले लीजिए टेस्ट किसी दिन। चलो मान ली बात आपकी, बट जैसे मैं कहूंगा कि टेस्ट है आज, क्लास लीव कर देंगे तुरंत, फायदा क्या है बताइए। तो सर जो उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो लीव करेगा उसके कॉल कर वो दीजिएगा पेरेंट्स को। उसका सॉल्यूशन तो अभी भी है मेरे पास। उसका सॉल्यूशन मेरे पास अभी भी है। स्क्रीनशॉट तो आज भी हम ले सकते हैं कि आज कौन प्रेजेंट है। नेक्स्ट डे देख लेंगे कि कौन कौन नहीं था। राइट, सेम चीज रिवर्स भी तो हो सकती है। यस सर। फिर चाहे इफ में कंडीशन ट्रू डाल के फॉल्स चेक करो ठीक है, या फिर उल्टा कर दो। सर संडे है ना सर, तो हो सकता है इसलिए ना ज्वाइन हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन तो नहीं हो सकता। चलो एक खुशखबरी आप सभी के लिए। पहले तो सबसे पहला पार्ट ये है कि कल की छुट्टी है, ठीक है। कल यस ऑफ सर। रहेगा। थैंक यू सर। हाँ, अब थैंक यू तो ठीक है, सुन लो पहले मेरी बात पूरी। अब कल का ऑफ है तो आपको क्या करना है कि कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट लूप्स और कंप्लीट कंडीशंस वाला जो पार्ट है वो अच्छे से आपको करके आना है। और ये जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है मेरे पास। अगर आप उस दिन नहीं आए, मतलब परसों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 13 को, अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की, देखो अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो आप एक काम करो, एक सेल्फी वीडियो बनाओ अपने पेरेंट्स के साथ और उनसे बुलवाओ कि आप किस रीजन से नहीं आ सकते। जो भी रीजन है वो एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे कि ये रीजन है, इस वजह से हमारा बच्चा नहीं आ सकता, ठीक है। और मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो जो ये काम कर पाएंगे पेरेंट्स से के साथ सेल्फी वीडियो बना के एक भेज पाओगे तो इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उनकी लीव। अदरवाइज मैं कोई लीव वगैरह एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मैं यही समझूंगा कि बस एक्सक्यूज बना रहे हो आप और कुछ नहीं। तो फिर आप एक काम कर सकते हो पहले से ही कि अपने पेरेंट्स को मना लो पहले से ही, या बीमार होना अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दो किसी चीज के लिए, और बीमार हो जाओ, है ना। बचने का देखो यही तरीका है, क्योंकि मेरे पास जितने हैं तो स्टार्टिंग से कहने लग जाओ, कल आज से कहने लग जाना कि घर वाले को, मम्मी या पापा को, मेरे को ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बीमार, मतलब ऐसा हो रहा है, मन वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ करने लग जाओ। धीरे धीरे माहौल बनाओ और 13 तारीख तक, परसों तक बना ही लोगे आई थिंक, राइट। और अपने पेरेंट्स को मना ही लोगे कि देखो हाँ सच में 2-3 दिन से बच्चा प्रॉब्लम में है। तो देखो तरीका भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। हाँ राहुल जायसवाल, कुछ कहना चाहते हो? सर अभी भी ज्वाइन करा सर, बता दीजिए क्या कह रहे थे सर आप। अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा हमने। रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना जितना बचा हुआ है, ठीक है। बस हमने कुछ ऐसे ही डिस्कस किया है। ओके ओके सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब कल मैंने कैलकुलेटर वाला बनाया था, प्रोग्राम बनवाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉपी पेस्ट किया था इधर उधर से करके, वो तो मुझे पता चल ही रहा था। बहुत सारे ने मतलब फिर भी बना लिया। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मैंने टाइम दिया था, कितने स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं, और मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ, सोच समझ के हैंड रेज करना, क्योंकि बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट होंगे ना उनसे मैं पूछने वाला हूँ फिर, ठीक है,
कि लाइक जो भी प्रोग्राम वगैरह है उनसे मैं लाइव यहाँ पे परफॉर्म करवाने वाला हूँ और एक्सप्लेन करवाने वाला हूँ प्रोग्राम्स। तो जिन स्टूडेंट का जो सेकंड वाला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ था वो हैंड रेज कर लो एक बार फटाफट से, क्योंकि जिनका कंप्लीट हुआ ही नहीं तो उनसे पूछना क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने बनाया है बट सर उसमें लास्ट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एरर आ रही है, तो सर मैं हैंड रेज एरर आ करूँ? रहा है ना? हाँ तो हैंड रेज कर लो अभी। ओके सर। ठीक है, काफी स्टूडेंट है, मतलब सोच सोच के हैंड रेज कर रहे हो। जल्दी से कर लो तो कि बाकी स्टूडेंट से फिर मैं बचे हुए से पूछूंगा। सर हाँ जी, सर कल नहीं बना था प्रोग्राम लेकिन आज कंप्लीट है तो हैंड रेज करूँ? आज कंप्लीट है ना? नहीं फिर मत करो। ओके बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। यस सर। ठीक, तो मेरे पास अभी 34 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकंड वाला प्रोग्राम नहीं बना। सर अभी ज्वाइन किया है, बता दीजिए भाई कितना टाइम दूं? एक काम करो, कितना टाइम दे दिया मैंने? 15 मिनट तो आई थिंक हो चुके हैं ना हमें। 15 मिनट तक इतने लेट तक क्लास ज्वाइन कर रहे हो। मैं 10 मिनट पहले ही दे देता हूँ, इसलिए आपको मुझे पता है कि थोड़ा सा स्टार्ट करने में और करने में कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ वैसे भी। फिर भी आप पता नहीं लेट तक ज्वाइन कर रहे हो। सुन लो, मैंने ये कहा है कि जिनका प्रोग्राम नहीं बना दूसरे वाला भी अभी तक, तो वो हैंड रेज कर लो सो दैट कि उनसे मैं क्वेश्चंस ना पूछूं। ठीक है, और जो बचेंगे उन्हीं से मैं फिर क्वेश्चंस वगैरह करूंगा, उन्हीं से परफॉर्म करवाऊंगा। यहाँ पे बना है बट क्लियर नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल कि बन गया है और क्लियर नहीं है? सलोनी भल्ला, हाउ इज इट पॉसिबल? सर थोड़ी नेट से हेल्प ली थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना चाहिए। जो हैंड रेज है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने चाहिए, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो तो नॉर्मल रहो। ठीक है, तो अब 18 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हो गए हैं, मतलब हाफ से भी ज्यादा हो गए, 19। सोच सोच के हैंड रेज कर रहे हैं। और देख लो, अभी तो मौका देता हूँ, 5 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो अभी जिसको करना है। बाद में ये मत बोलना कि सर ये नहीं हुआ था या ये हो गया था वो हो गया था। ओके, तो यहाँ पे फाइनली 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जो जिनका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। ओके सर, कल क्लास नहीं ली थी, दैट्स व्हाई समझ नहीं आया। साक्षी मिश्रा, डजंट मैटर बच्चे, प्रोग्राम क्लियर नहीं है, नहीं बना, रिकॉर्डेड सेशन देखा था ना, हैंड रेज करके रखो। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। लोवर योर हैंड गाइस, लोवर योर हैंड। अमित वाजपेयी यहीं पे हो ना क्लास में? यस सर। तो लोवर योर हैंड। सो अब सुनो ध्यान से। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे प्रोग्राम्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम रिजल्ट पे बहुत ज्यादा मतलब सीरियस फोकस कर लेते हैं कभी कभी। ये सच्चाई है। देखो बिना रिजल्ट पे फोकस किए तो प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। बट वहां पे सीरियस फोकस का मतलब यहाँ पे क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हो बहुत बार कि रिजल्ट को ना देख के डर जाते हो। अरे ये पता नहीं कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को। ये जब चीज आ जाती है ना हमारे में, तो प्रोग्राम कभी भी बना ही नहीं सकते। ये तो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप घबरा जाओगे, ऐसे कैसे बना देंगे कोई प्रोजेक्ट, है ना? तो ये पता है प्रॉब्लम क्यों है?
ये सिर्फ हमारी थिंकिंग की वजह से है। ट्रस्ट मी, कभी ट्राई करके देख लेना इस चीज को, आपको लगेगा इस चीज के लिए। आप सोचो ही मत कि इतना बड़ा कुछ काम करना है, छोटे से स्टार्ट करो। जैसे देखो, मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल चीजें करवाऊंगा, तो उस चीजों के लिए ध्यान से सुन लो। और ये चीज मैं आज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कल का ऑफ है, मैं परसों टेस्ट लूंगा, 110% लूंगा टेस्ट, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ पहले ही आपको, सो दैट कि उस दिन आपके कोई डाउट्स ना रहे और कुछ आप ना कहो कि सर ये प्रॉब्लम है, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये था वो था, जो भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। अब ये बिल्कुल जीरो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। पहले तो देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा था कि जो कैलकुलेटर वो फंक्शंस के थ्रू बनाना है। जब मुझे क्लियर है एक चीज कि फंक्शन के थ्रू बनाना है मुझे प्रोग्राम, तो इसका मतलब फंक्शंस तो मैं पहले बना के रख लूं, क्योंकि उनको कॉल तो फिर कहीं पे भी कर सकते हैं हम एक बार बनाने के बाद। भाई अगर फंक्शन बना लिए तो उसके बाद कहीं पे भी आप उसको कॉल कर सकते हो ना। यस और नो? इतना तो क्लियर है यस ना? सर, यस सर। यस सर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ फंक्शन बना लूंगा। लाइक एक ऐड फंक्शन बना लिया मैंने, और ध्यान से देख लेना आज एक एक चीज को। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ सीधा ही x+y, ठीक है। चलो जी, ताकि बार बार मेरे को रीयूज करना पड़े तो दिक्कत ना हो। यहाँ से उसको मैं प्रिंट करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, मेरी मर्जी। ऐसे ही मैं करके सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से भी x-y। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे बचा डिव। तो अभी 4 ऑपरेटर्स के साथ काम करूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया जी x/y। इतना क्लियर हुआ कि फंक्शन बनाते कैसे हैं? यस सर। चलो अच्छी यस बात। सर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेटर बनाना है। तो देखो, मैं प्रोसेसर का काम थोड़ा कम कर सकता हूँ। कैसे? हम क्या कर रहे हैं कि पहले इनपुट ले लेते हैं, या फिर पहले ऑपरेटर भी ले लेते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू भी ले लेते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, फिर वहां पे डिसाइड करते हैं कि ऑपरेटर इनवैलिड था या वैलिड था, जो भी चीजें हैं इस तरीके से। तो आप उसको पहले ही वैलिडेट कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ, तो ऑपरेटर इनपुट एंटर योर ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर्स उसको डिस्प्ले कर दो कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। भाई मेरे पास प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है और डिवीजन का, बस मेरे पास यही है, ठीक है। और यहाँ पे उसको स्पेस के साथ थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट कर दो। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है पहले तो कि अगर इन्हीं ऑपरेटर्स में से मैं कुछ भी करूं, मतलब कोई भी एंटर करे तो ठीक है, तो एग्जीक्यूट करना है मुझे प्रोग्राम को। अदरवाइज मुझे प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं करना। सिंपल है, मैं क्यों प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूं अगर आप ऑपरेटर है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 ऑपरेशन है। अगर उनमें से आपको कुछ करवाना है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप जा सकते हो, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। तो इससे बेटर क्या होगा कि मैं यहाँ पे कर लूंगा कि ओ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो प्लस है, और ऑपरेटर जो हमारे पास यहाँ पे है नेगेटिव, और ऑपरेटर जो हमारा है यहाँ पे इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटर है वो डिवीजन का हो गया। हालांकि ये लेंथी हो गया थोड़ा सा, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट ये काम करेगा ऑब्वियसली। कि भाई अगर इन 4 ऑपरेटर्स में से आपने कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट किए हैं, तो आप लेट्स सपोज, अभी जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ कुछ भी, लाइक सेलेक्टेड, तो आपका जो ऑपरेटर है वो सिलेक्ट हो चुका है। एल्स एल्स में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड ऑपरेटर, इनवैलिड ऑपरेटर। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? यस सर। अभी मैं काम देखो, पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ मैं एक प्रोग्राम को।
चलो अच्छी बात है। तो मैं पहले तो इतना ही चेक करूंगा कि ये वाला मेरा पार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा अच्छे से। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं पहले ही गलत डालता हूँ, मैं इक्वल टू डालता हूँ तो वो कह रहा है इनवैलिड। ठीक है, दोबारा करते हैं, मैं प्लस का डालूंगा तो वो कह रहा है सिलेक्टेड, मैं यहाँ पे माइनस का डाल रहा हूँ तो भी कह रहा है सिलेक्टेड, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टार तो भी सिलेक्टेड, और अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिवीजन तो भी सिलेक्टेड, मतलब सारे बाकी काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर मेरा काम यहाँ तक हो गया। चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आगे वापस प्रोग्राम कर देता हूँ। अब मुझे देखो ये पार्ट है ना, इसको आप एक अलग तरीके से भी लिख सकते थे शॉर्टकट में। कैसे? एक काम करो, जितने भी आप ऑपरेटर्स है ना, सारे ऑपरेटर्स की एक लिस्ट बना लो, लाइक प्लस और माइनस, और लेट्स से अगर मैं बात करूं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप जो भी लिस्ट है जिस पे भी काम करना चाहोगे वहां पे लिख दो ओपी इन ओपीएस, ऑपरेटर्स की लिस्ट में अगर है, भाई ऑब्वियस ही बात है अगर इनमें से कोई एक भी होगा तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा। यस और नो? बात तो एक ही हो गई ना। यस सर। यस सर। तो ये और इजी हो गया मेरे पास। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब इसको भी एग्जीक्यूट करके देखना है, देख लो। तो मैं पहले प्लस करूंगा, वो कह रहा है कि सिलेक्टेड है, फिर मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ, वो कह रहा है कि नहीं जी इनवैलिड है, फिर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ, सिलेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे स्टार करता हूँ तो भी सिलेक्टेड आ रहा है, और यहाँ पे डिवीजन करूँ तो भी सिलेक्टेड, मतलब मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है ये वाला पार्ट भी। ओके ग्रेट, तो वापस चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे सिलेक्टेड तो करना नहीं है प्रिंट, मुझे तो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? तो अब यहाँ पे आपको इनपुट लेनी होगी, क्योंकि मुझे दो वैल्यू तब चाहिए। देखो यूजर से इनपुट में तब लूंगा जब उसका ऑपरेटर ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स हैं। तो इनपुट एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा लाइक एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और सेकंड वैल्यू को भी एंटर करवा दूंगा, सेकंड वैल्यू, और इसको यहाँ पे कर दूंगा b। तो मेरे पास अभी क्या आ गया है, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन इनपुट्स पे मुझे चेक करना है कि मेरा ऑपरेटर क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर वो प्लस का होगा, ठीक है, अगर वो प्लस का है तो मुझे करना है, मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, आप अच्छे से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा कि भैया यहाँ पे ए और बी है, वो चला जाए मेरे ऐड वाले फंक्शन के अंदर। एलिफ, अगर ऑपरेटर मेरा है नेगेटिव वाला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और सब्ट्रैक्ट वाले को यहाँ पे कॉल कर लूंगा कि भाई सब्ट्रैक्ट वाले को यहाँ पे बुला लो, ए और बी यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा एलिफ, ऑपरेटर जो मेरा है अगर वो स्टार है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाले को करना है प्रिंट, तो मल एंड ए एंड बी यहाँ पे कर दिया। अब देखो बचा क्या, सीधा एल्स में लिख दूंगा, क्योंकि देखो इनवैलिड ऑपरेटर के लिए तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, तो ये लाइन लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, डिवीजन। यस और नो? Yes, sir. तो देखो बात वही है, आप पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे एल्स में लिख रहे थे इनवैलिड ऑपरेटर, आप वहां पे कर लोगे तो आपका ये वाला पार्ट भी बच जाएगा, तो और इजी हो जाएगा ये पार्ट अपना। ठीक है, हाँ एक एक्स्ट्रा लाइन जरूर आपको यहाँ पे लिखनी पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं। अब ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, अगर यहीं पे आप और ऑपरेटर्स के थ्रू चेक करवा लेते हैं। चलो, तो अब एक काम करते हैं, पहले इतना ही पार्ट चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑपरेटर लिया मैंने प्लस, तो वो कह रहा है वैल्यू दो, मैंने कह दिया 8 9, तो उसने कर दिया। फिर दोबारा एग्जीक्यूट किया, मैंने ऑपरेटर गलत ले लिया, वो कह रहा है इनवैलिड। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे किया मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, ये लो जी मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने कहा मुझे तो डिवाइड करना है, कर लो जी डिवाइड, यहाँ पे लो, ये लो एंड। तो कहने का मतलब ये है प्रॉपरली हमारा जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे जो प्रोग्राम है।
ये प्रोग्राम था सबसे पहले वाला। अब इसमें बताओ क्या आफत थी, पता नहीं। कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, फंक्शन यहीं पे इसके अंदर बना रहे हैं और यहीं पे कॉल कर रहे हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि फंक्शन बाहर बना दिया बट यहाँ पे a+b प्रिंट कर रहे हैं, कॉल ही नहीं कर रहे उसको, फिर फायदा क्या उसका। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा जी, एक काम करो, इसको ना नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये काम आएगा आपके नोट्स में। इसको नोट डाउन कर लो कि इस तरीके से हमने किया। फटाफट से नोट डाउन करो और स्क्रॉल करवाना तब बता देना। यहाँ पे इफ ऊप इन ऊप्स करोगे जब यहाँ पे, तो मुझे बता देना लास्ट में। सौम्या श्रीवास्तव, म्यूट योरसेल्फ। स्क्रॉल करना हो तो बता देना। सर हो गया। स्क्रॉल करना है। यस सर। Yes, sir. नोट डाउन होते ही मुझे बता देना, एक और प्रोग्राम करवाऊंगा अभी। सर डन। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने सर अभी नहीं हुआ सर। Sir, एक सेकंड सर, एक कर रहा सर, 1 मिनट। करो करो करो, सेंटी क्यों हो रहे, कर लो।
हो गया सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? ठीक है, हो गया। अब देखो गाइस, ये तो सभी को क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इनका जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ से हटा रहा हूँ, और ये जो प्रोग्राम है इस पे भी अंदर के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो हटा रहा हूँ, थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट सा दिखाने के लिए। अब देखो, अब मेरा दूसरा टास्क क्या था यहाँ पे, कि मैंने बोला था ये जो प्रोग्राम है ये तब तक चलता रहे जब तक यूजर नो ना बोल दे। उससे हर ऑपरेशन के बाद हमें पूछना है कि भाई क्या आपको और कुछ परफॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में मुझे रिपीट किस पार्ट को करवाना है? मुझे रिपीट इतने पार्ट को करवाना है, क्योंकि हर बार उससे ऑपरेटर और ये पूछना, वैल्यू पूछना, फिर वहां पे डिस्प्ले करवाना, यही तो बार बार मुझे करना है, राइट? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब अगर मैं किसी पार्ट को रिपीट करवाना होता तो मैं क्या यूज करूंगा? लूप्स यूज करेंगे हम, राइट? यस सर। तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ, करने को आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है हमारा काम, कि कंडीशन मैंने लिख दी ट्रू, कि भाई जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक इसको चलाते रहो। अब ऐसे तो ये इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, है ना? इन्फिनिटी लूप में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो कभी एंड ही नहीं होगा, फिर उसको क्लोज ही करना पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यूजर से इनपुट ले लिया कि तुम बताओ तुम्हें कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना उसको। तो मैंने लेट्स सपोज एक कॉन्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, जिसमें इनपुट ले ली मैंने कि इनपुट दे दो एंटर y फॉर कंटिन्यू और n फॉर एग्जिट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसको सिंबल भी लास्ट में हम यहाँ पे दिखा देंगे y/n, क्वेश्चन मार्क भी दिखा देते हैं, भाई ये कौन सा चाहिए बता दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा पार्ट। अब यहाँ से हम उससे इनपुट ले लेंगे, बट हम डिसाइड करेंगे अब यहाँ पे कब होगा वो काम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा कि देखो इफ, अब डजंट मैटर कि लाइक वो y कैपिटल में यूज करता है स्मॉल में करता है, क्योंकि आपको फंक्शन लोअर और अपर दोनों आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट डॉट लोअर, मैं अभी लोअर में चेक कर रहा हूँ उसको, तो आप अपर केस में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर वो y करता है प्रिंट, तो क्या करना है, मुझे कंटिन्यू करना है, अपने लूप को कंटिन्यू करना है, सिंपल है। एल्स क्या करना है, ब्रेक कर दो, सिंपल है। क्या आपत्ति बताओ इसमें? था कुछ इसमें स्पेशल? कोई ऐसी चीज थी जो मैंने आपको नहीं करवाई हो? एक्सक्यूज मी सर, सिंपल। हाँ जी, ये चीज करी थी बट देन आल्सो एरर इज कमिंग। अभी देख लो, पहले इसको कर ले हम। कहीं ना कहीं एरर आ रही है तो इसका मतलब गलती कर रखी होगी आपने, सिस्टम तो झूठ बोलेगा नहीं, राइट? पहले इसको देख ले हम। देखो, तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई इस तरीके से आपको रन करना है। इसने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्या पता रन कर भी नहीं रहा है या नहीं प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे किया आंसर, तो स्टार्टिंग में ही मैंने पूछ लिया इससे, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर गलत यूज कर लिया, तो इनवैलिड ऑपरेटर दिखा दिया, और वो दोबारा पूछ रहा है मुझसे कि क्या आपको आगे कंटिन्यू करना है। मैंने कहा यस, मैंने वाई प्रिंट किया तो उसने आगे दिखा दिया। एक मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेटर लिया, लेट्स सपोज वाई, ये सॉरी प्लस, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया ये। तो ये पूछा है वापस कंटिन्यू करना है, मैंने कहा नहीं, ब्रेक हो गया वहीं पे, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं। आप ये ऑपरेटर यहाँ पे इसने परफॉर्म किया, ये पूछा आपसे ऑपरेटर, ऑपरेटर आपने दिया कि लेट्स सपोज मल्टीप्लाई, आपने कहा वैल्यू दो, वैल्यू दे दी आपने। फिर आपने कहा कि हाँ मुझे और भी कुछ करना है, कर लो जी। क्या करना है, मुझे डिवीजन करना है जी, डिवीजन करना है तो क्या करना है, 9 और 5 का डिवीजन करना है, लो जी। और भी आगे करना है, मैंने कहा हाँ करना है। क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है आपको, तो ये जी सब्ट्रैक्ट करके दे दो मुझे, उसने सब्ट्रैक्ट करके दे दिया। कंटिन्यू करना नहीं जी, मेरा काम हो गया, नो किया आंसर एग्जिट। अब बताओ इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको मैंने नहीं करवाई? क्या कंटिन्यू यूज नहीं करना था? क्या ब्रेक आपको यूज करना नहीं आता?
व्हाइल लूप यूज करना नहीं आता। ये मैंने आपको पहले पार्ट बता ही दिया था कि इस तरीके से चेक करवाओगे, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी आपको। और हालांकि इनपुट लेके आप इसी की तरह यहाँ पे जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं लाइक स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यस कंप्लीट में यस कोई लिख दे, ठीक है, स्मॉल में, कैपिटल में या अपर केस में किस तरीके से भी कर सकते थे, वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ लिख दो यस वाले पार्ट में और उसमें से इन में चेक करवा लो, ऐसे भी करवा सकते थे। कहने का मतलब ये कि बहुत शॉर्टकट में आप कर सकते थे, बट आप पता नहीं क्या कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा है, फालतू के काउंटर सेट कर रहे हैं, हम ये कुछ कर रहे हैं, चलो फिर भी वो एक समझा जा सकता है कि हाँ चलो काउंटर कर रहे हैं, ट्रू मत लिखो वहां पे, काउंटर सेट कर दो। अब समझ में आ रही है चीजें? इजी था कि नहीं था? यस सर। एक काम करो, इस पूरे प्रोग्राम को नोट डाउन कर लो अच्छे से, क्योंकि अब अभी के अभी इसी प्रोग्राम के बेस पे एक और प्रोग्राम बनवाने वाला हूं मैं आपसे, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लो। ये प्रोग्राम आपको अभी थोड़ी देर में बनाना पड़ेगा सेम, ठीक है? एक प्रोग्राम बनवाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करो, जब स्क्रॉल करना हो तो बता देना मुझे।
सर डन। गाइस स्क्रॉल कर दो इसको, यहाँ तक कर लिया नोट डाउन? यस सर। यस सर। लो यस सर। नीचे का पार्ट भी कर लो, प्रॉपर ढंग से इसको नोट डाउन कर लो, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए नोट डाउन तो मेरे को बता देना। सर हो गया सबका। डन सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने ये नोट डाउन ना किया हो? ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सुनो आपको करना क्या है, टास्क सुनो, बहुत ही सिंपल है। सिंपल सा क्या है कि पहले एक बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी बट मुझे बताने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, व्हाइल लूप यूज कर रखा है, ठीक है। तो अब मुझे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए मुझे व्हाइल लूप यूज नहीं करना, मुझे फंक्शन के थ्रू ही ये काम करना है, ठीक है। मतलब फंक्शन से ही मैं क्या करूंगा, इसको रिकॉल करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करोगे आप, वो करो फटाफट से। टास्क समझ में आ गया? व्हाइल लूप वगैरह यूज नहीं करूंगा मैं कहीं पे भी, मतलब लूप ही यूज नहीं करूंगा पूरे प्रोग्राम में। करो, कैसे करोगे इसको, सोचो। एक्सक्यूज मी फंक्शन के सर। थ्रू करना है, हिंट आपको मिल गया है। सर हाँ बताओ। सर कल सर मैंने फंक्शन से ही करके भेजा था इसके थ्रू। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने किया रखा था, अच्छी बात है। अभी जिन्होंने फंक्शन से किया था उनको व्हाइल वाला पता चल गया, और जिन्होंने व्हाइल से किया था अब उनको फंक्शन वाला पता चल जाएगा। फटाफट से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। और कॉपी पेस्ट इधर उधर से करने की कोशिश, ये जो फ्रेंड्स वगैरह आपस में डील मत करना, पहले अपना दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, नहीं तो जंग लग जाएगा वहां पे। सोचो, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके सामने बना पड़ा है, सिर्फ आपको कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। और कहाँ करने, क्या करने, वो आप देखो, ठीक है। हिंट मैं आपको दे चुका हूँ।
करो और करके आपको क्या करना है, मुझे चैट में सेंड कर देना अपना कोड कॉपी पेस्ट करके, और मैं देख लूंगा फिर उसके बाद। करो फटाफट से करो। कुछ प्रोग्राम्स है मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ उनको। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यश निगम का आया है मेरे पास। ठीक है, ओके, सिलेक्ट नंबर वगैरह जो भी किया आपने। तो ये यूजर से कहाँ पे पूछा आपने, यूजर से कहाँ पे पूछा आपने कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना? यश निगम, हेलो, यस सर। यूजर से कब पूछा आपने कि आपको स्टार्ट कर कंटिन्यू रखना है कि नहीं करना? सर वो पूरा प्रोग्राम पेस्ट नहीं हो रहा, मैंने फिर से नीचे भेजा, देखिए सर स्क्रॉल करके। ठीक है, उसके बाद शुभम सिंह ने भी भेजे हैं मुझे, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ठीक है शुभम सिंह, हैंड रेज कर दो आप। तो यहाँ पे आपने किया कुछ इस तरीके से। इतनी मेहनत क्यों करते हो पता नहीं तुम लोग, फालतू की चीजें ज्यादा रखी हुई है। सर मेरा सही है। किसका? यश निगम। हाँ, यश निगम का ही देख रहा हूँ, आप ही को कह रहा हूँ फालतू की क्यों मेहनत कर रखी है इतनी प्रोग्राम में, इसकी हाँ जरूरत सर। भी नहीं थी जो चीज की।
सर कल क्लास अटेंड नहीं करी थी सर, तो वो आज ही बनाया जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सा ये मुझे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, चलो छोड़ो, इट्स ओके। काम कर रहा है प्रॉपरली? यस सर। ज्यादा देख रहा है। एक बात बताओ, जो काम इजी तरीके से हो सकता है उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो तुम लोग? सर ध्यान क्या रखेंगे। जरूरत थी फालतू की चीजें लिखने की? ये स्टार ट्रू लिखने की क्या जरूरत थी? कंडीशन तो मेरी जब दूंगा मैं वहीं से चेक कर लेते हैं, मेन कंडीशन को चेक कर लेते हैं। पता नहीं क्या ही कर रहे हो। कैल्सी फंक्शन कहाँ पे बना रखा हो, कहाँ पे बना रखा है कैल्सी फंक्शन? कहाँ पे कैल्सी को कॉल कर रहे हो तुम? बना कहीं पे भी नहीं रखा। ये यहाँ पे आ गया। अच्छा इधर है। एक तो प्रोग्राम ब्रेक केस हो रखा है, तो कैल्सी ये वाला पार्ट है, यहाँ पे है ट्रू, तो इसको कॉल कर दिया। पता नहीं क्या क्या करते हो, मैं नहीं देख रहा इतना गंदा प्रोग्राम। ठीक है, वैसे अगर काम कर रहा है तो लॉजिक क्योंकि सेम सही है, बट इसको थोड़ा और रिफाइन कर सकते थे। हैंड रेज कर लो। अंजलि चौहान। तो अंजलि चौहान ने क्या किया कि यहाँ पे करवा दिया उसका ऑपरेशन। ठीक है, do you want to perform this or not? ठीक है, ग्रेट। अंजलि चौहान आप भी हैंड रेज कर लो। परफेक्ट। मैं ना आज मेरे को क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ना है, मेरे को कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, तो मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लो। मैं ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं चाह रहा यहाँ पे वैसे, बट आप मानोगे नहीं, आप और कह रहे हो कि सर और टाइम चाहिए। ओके, जल्दी जल्दी करो गाइस। क्या कर रहे हो भाई बाकी स्टूडेंट्स? थोड़ा सा ही तो चेंज करना था। सर मैं सर क्या रिसेंड करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया नहीं किया? मैं कल का याद थोड़ी ना है। सर सर इमेज है सर, इमेज मैंने मतलब स्क्रीनशॉट ले से मैंने सेव नहीं किया था सर पाइथन में, पाइडॉट में मतलब। तो क्या तो सर शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। रुको, ईशांक गुप्ता। तो आपने क्या किया? व्हाट? ईशांक एक बात बताओ, मैंने स्पेशली मेंशन किया कि मुझे कोई लूप ही यूज नहीं करना, व्हाइल लूप यूज नहीं करना, फिर भी क्यों यूज कर रखा है? बताओ। सर वो तो चेक करने के लिए यूजर चाहता है कि नहीं चाहता है नेक्स्ट ऑपरेशन। तो वो मैं फंक्शन से भी चेक करवा सकता हूँ, कंडीशन से चेक करवा सकता हूँ ना, इफ एल्स के काम पड़ेगा। लूप से क्या लेना देना है? ठीक है सर, मैं एक बार से ट्राई करता हूँ।
करो करो। हाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, यहाँ पे फाइल में ना अटैच कर दो। सर ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग लिख के आ रहा है सर। क्या कर रहा है? ओनली सर ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग लिख के आ रहा है। ओनली होस्ट कैन शेयर, ऐसा शेयर तो इन दिस नहीं मीटिंग, होना चाहिए। तो शेयर नहीं कर पा रहा मैं। आप ओनली होस्ट को कर सकते हो या फिर ओनली होस्ट कैन शेयर? सर लिख के आ रहा है ओनली होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। सर मेरे पास बस ओके का ऑप्शन आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे ऐसा कल भी तो किया था, कुछ काफी लोगों ने शेयर किया था। मुझे व्हाट्सएप पे कर दो शेयर। सर मैं व्हाट्सएप कर देता, वही बोला है। बाकी लोग फटाफट करो भाई। सर मैंने सेंड किया है प्रोग्राम। सेंड किया है आपने? यस सर। कब कर दिया? एक तो शाम से भी पहले कर दिया क्या? नहीं, आपका कुछ भी नहीं आया मेरे पास। सर पर मेरे यहाँ तो सेंड कर चुकी हूँ मैं। तो मैं क्या करूं बच्चे, मेरे पास नहीं आया, आप दोबारा से सेंड कर दो, है ना? सब भेज दिया था मैंने व्हाट्सएप पे। मोहम्मद तहा, ठीक है। हाँ मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। सर आप गया? एक सेकंड चेक करता हूँ। हाँ आया तो है कुछ, काफी 2 मैसेज आए हैं मेरे को, मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड रुको। तो क्या नाम है आपका? रजत? यस सर। ये ई का क्या लेना देना है यहाँ पे, बताओ? सर इनमें से प्रोग्राम खोलने दीजिए। मुझे तो कोई यूज लग नहीं रहा है इसका। सर चूज ई। हाँ सब पैरामीटर से हटा देंगे सर फिर। तो पैरामीटर यूज कहाँ कर रहे हैं हम? वो तो हम सर चेक वही है करने के लिए कर रहे हैं वैसे भी। सर, सॉरी सर। उसका कोई यूज ही नहीं है। हाँ सर रिडंडेंट है सर। चलो ठीक है। तो बाकी है, हैंड रेज कर लो अभी। तो तहाजी कर रहे हैं हमारे ऑपरेशंस। मैं देखो प्रोग्राम बाकी का बीच का नहीं देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट जो चेक करना है वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने पर को कर लिया, ठीक है। हैंड रेज कर लो, आपका भी सही है। आराध्या शर्मा, तो आपका, आपने क्या किया? कैलकुलेशन एंटर कर दो, ये कर दिया, वो कर दिया। ये क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, क्या नाम है आपका? आराध्या, रिचा तुम ही हो ना? एक बात बताओ मुझे, मैंने प्रोग्राम लिखा है, लिखवाया भी, आपको नोट डाउन भी करवाया यस है, सर। फिर ये क्या है? यस सर। ये सर क्या, ये सर क्या ये है मेरा फिर? पहले वाला प्रोग्राम ना था तो मैंने उस पर मैनिपुलेट मतलब उसको ठीक नहीं करोगे? सर कहाँ पे? दोबारा बनाओ, जैसे मैंने बनवाया है ना उस तरीके से बनाओ। वो सर मैंने Perfect। नोटबुक में नोट डाउन कर। तो नोट डाउन किया है तो देख देख के टाइप करो ना फटाफट ओके से। सर मतलब वो। मैं नहीं देख रहा इसको बिल्कुल भी। इतना ओके गंदा कौन लिखता है प्रोग्राम? शिवम यादव, ओके।
शिवम क्या मांगा था मैंने, आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हो मुझे ये बताओ, मैंने क्या डिमांड किया था अभी आपसे? पहले वाला प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हो। सर फंक्शन से स्टार्ट किया था सर, तो फंक्शन में सर मैंने सर एग्जिट चेंज कर दिया सर उसको सर। तो कहाँ पे है आपको फंक्शन, मेरे को दोबारा देखने सर दो। सर टॉप में, सर टॉप में। बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रखा है। अरे यस सर। भाई, कितने महान इंसान हो आप लोग, क्या क्या करते हो। अच्छा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि अगर ऐसा आ जाए तो ये कर दो, फिर यहाँ पे जाके आप क्या कर रहे हो नीचे, प्रिंट लिखा, ये कर दिया, वो कर दिया। आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है अच्छे से? शिवम यादव। यस सर। सर एंड टाइप करें सर तो सर वो क्लोज हो गया नहीं, प्रोग्राम। प्रॉपर जैसे मैं चाहता हूँ वैसे प्रोग्राम रन कर रहा है, जैसे मैंने अपना वाइल के थ्रू करके दिखाया उस तरीके से कर रहा है ये रन? यस मुझे सर। नहीं लग रहा। सर कल वाइल के थ्रू आपको सेंड किया था, वो रन कर रहा था, ऐसे ये अभी टेस्ट किया ड्राई तो ये रन कर रहा है। चलो इसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ठीक है यस बट सर। यूज करने का तरीका बहुत अजीब यूज कर रखा आपने उसको। मुझे लग नहीं रहा कि वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। सर एक और फिर चेक कर सकता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन वगैरह मेरे को दिक्कत लग रही है, इसलिए अब हो सकता है वो कॉपी पेस्ट में दिक्कत आ रही हो, इसलिए सर मैं नहीं कह सर, रहा हूँ कॉन्सेप्ट सर वो ठीक है। कल प्रोग्राम से किया था सर, उसी में सर चेंज किया है सर, तो उसी में शायद हो गया, ऊपर रन कर रहा है प्रोग्राम। तो नेक्स्ट है यहाँ पे रागिनी तिवारी। तो कैलकुलेशंस किया, यहाँ पे किया, अगर यहाँ पे किया परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट। आप भी हैंड रेज कर लो रागिनी तिवारी। सुनो गाइस, देखो बहुत हो गया। आज मेरे को थोड़ा सा, मैं क्लास आपकी जल्दी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आई नो कि मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस का टाइम आज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी 20 मिनट अभी हमारे पास और है, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा 10 मिनट कम बढ़ लेंगे, कभी फिर बढ़ा देंगे ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब सभी देख लो, सिर्फ देखो। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये करना है कि मुझे इस पार्ट को रिपीट करवाना है। मैंने ये कहा फंक्शन के थ्रू कर लो, तो इसको पूरे फंक्शन में ले लो ना। लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेफिनेट, लेट्स से कैल्सी नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अगर ट्रू होगा तो उस फंक्शन को रिकॉल कर लूंगा। रिकर्जन पढ़ा है ना यस पहले? सर, सी लैंग्वेज। फिर अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो लेट्स से बाय, मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, सिंपल। अब क्योंकि फंक्शन है तो एक बार तो कॉल करना ही पड़ेगा, है ना, तो कैल्सी, सिंपल। तो बताओ इसमें क्या था, दो जगह यहाँ पे, एक तो ये चेंज करना था, एक ये चेंज करना था, और बस उसके बाद यहाँ पे लिखना था कैल्सी वाई की जगह। इतना सा पार्ट था, पता नहीं कितनी देर लगा दी। क्या ही करते हो तुम लोग, प्रोग्राम दिखाने के बाद ही हाल है। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ इनपुट एनसी। वो कह रहा है क्या गलत, कंटिन्यू करना, मैंने कहा यस कंटिन्यू एनसी, उसने कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे मैं अगर प्लस साइन यूज करूंगा और उसके बाद कोई यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करता हूँ, फिर मैं नो करूंगा, नो करते बाय प्रिंट कर देगा और एग्जिट हो जाएगा। बताओ इसमें क्या था, सच बताओ, कुछ था इसमें स्पेशल अलग से? आपने क्या नहीं किया हुआ, कुछ भी ऐसी चीज मैं नहीं करवाता आप लोगों को जो चीज मैंने नहीं करवाई हुई, बट पता नहीं आप फिर भी बस इतना, और हिंट भी दे दिया कि मुझे व्हाइल लूप यूज नहीं करना, मुझे फंक्शन के थ्रू करना है। तो भाई पता चल गया कि उसको फंक्शन में रखना है, मुझे पूरे के पूरे प्रोग्राम को कर लो ना, क्या दिक्कत है, फंक्शन का यूज ही तो करना है। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, इतने पार्ट को। व्हाइल की जगह पे अपने पहले वाले प्रोग्राम में वहां पे लिखो डेफ कैल्सी, कुछ जो भी नाम लिखना है उस तरीके से लिखो, लिखो जल्दी से। लिखा इतना, लिखा या नहीं? अरे नोट्स में ही तो लिखना है, एग्जिस्टिंग में चेंज कर लो, हो गया ऊपर सर। और में लिख दो। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट कर लो, ये लास्ट की लाइंस,
और एज इट इज है सारा का सारा। तुम हो चुके हो सारे पागल, सच बता रहा हूँ मैं। अब परसों अगर नहीं प्रैक्टिस करके आया ना अच्छे से तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि परसों फिर टेस्ट होगा और परसों ढंग से टेस्ट होगा, क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है। पहले की चीजें मैं सोच रहा था असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा और फिर वहाँ पे थोड़ी चीजें करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको तो क्लियर ही नहीं है, पहले फंक्शन ही क्लियर नहीं है। फंक्शन कहाँ यूज करते, कैसे यूज करते, किस तरीके से करते, कुछ भी नहीं। क्या करके मानोगे तुम लोग। लिख लिया ये सभी ने? यस सर। यस सर। सुनो अब मेरी बात। नेक्स्ट क्लास में आओ ना, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्लीज 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 प्रिपरेशन अच्छे से करके आना। टेस्ट जरूर होगा, इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअल प्रोग्राम दे सकता हूँ, वो भी स्क्रीन शेयरिंग के साथ और कैमरा ऑन करके। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, एक दिन का गैप है बीच में, तो ऑफ है तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। आज की मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी भी। अरे यस और नो में तो बोल दो कम से कम। नो नो सर। सर, नो सर। नो सर। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, परसों करते हैं कंटिन्यू यहाँ से, थैंक ठीक यू। है। ओके बाय।